सुधा ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये वीडियो का भाग तीसरा है। चलिए शुरू करते हैं। जो कठिनाइयों से मिलता हो, क्या मिलता हो? जो कठिनाइयों से मिलता हो उसे दुर्लभ या दुष्प्राप्य कहते हैं। जो आंखों से परे हो मतलब ओझल हो, दिखाई न दे, वो परोक्ष होता है। जिसे जानने की इच्छा हो, जिसको जानने की इच्छा हो, हमारे मन में कोई चीज है, हम उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे जिज्ञासा कहेंगे। जो पूर्व में था अभी नहीं है तो भूतपूर्व भूतपूर्व होगा। ये गलत छप गया है, भूतपूर्व होगा। संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक होता था। पहले जमाने में संदेश ले जाया जाता था घोड़े से, तो वो जो है संदेशवाहक कहलाता था। नष्ट न होने वाला अनश्वर होता है। जिसकी गहराई नापी न जा सके अथाह होता है। जिसकी गहराई नापी न जा सके वो जो है अथाह होता है। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो वैवाहिक कहते हैं। जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक कहते हैं। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पति त्याहारी कहलाता है। वह जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु कहलाता है। क्या कहलाता है? अजात शत्रु कहलाता है। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री क्या कहलाती है? गजगामिनी कहलाती है। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री की गजगामिनी कहलाती है। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता होता है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो आद्य प्रसूत है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि होता है। हमारे घर में जो मेहमान आते हैं तो क्या बिना बताए तो आते हैं। अब तो टेलीफोन करके आते हैं, पहले कहाँ था टेलीफोन। नीले रंग का कमल नील कमल होता है। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो। क्या ना हो? जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी होता है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदाव्रत होता है वो, उसे क्या कहते हैं? सदाव्रत कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है नास्तिक कहलाता है। जो मांस ना खाता हो निरामिष कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का शब्द अंतरिक्ष कहलाता है। जो धरती और आकाश के बीच में होता है वो जो है अंतरिक्ष होता है। क्या होता है? अंतरिक्ष होता है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। अगर आपको हमारे वीडियो से किसी प्रकार की जो है सीख मिलती है तो उस जाके लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ ना कुछ लिख दिया करिए। और अगर आपको कुछ नहीं सीख मिलती है तो उसे डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जाकर उसके विषय में लिख दिया करिए क्यों वीडियो आपको पसंद नहीं आया। चलिए आगे चलते हैं। मन की बात जानने वाला, जो हमारे मन की बात को जान ले उसे मर्मज्ञ कहते हैं। जो गणना के अयोग्य हो मतलब गिनने के अयोग्य हो, गिना ना जा सके, उसे नगण्य कहते हैं। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य क्या कहलाता है? स्मरणीय कहलाता है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री क्या कहलाती है? मृदु भाषणी कहलाती है। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर कम करता हो अग्रसोची कहलाता है। जो मृत्यु के मुख में जाने वाला हो मरणासन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मरणासन कहते हैं। जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना
बना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो, मतलब कुछ भी न खत्म करता हो, उसे मितव्ययी कहते हैं। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, हम जिसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते, उसे अकथनीय कहते हैं। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, मतलब जो सब कुछ उदारता दयापूर्ण से देना जानता हो, उसे औदार्य दाता कहते हैं। जिसका कभी अंत ना होने वाला हो, उसे अनंत कहते हैं। देखिए जो है ये शब्दों का हेरा फेर है। हमें शब्दों का अर्थ जरूर पता होना चाहिए कि शब्दों के अर्थ क्या निकल रहे हैं, तभी जल्दी से याद होगा, अन्यथा याद नहीं होते ये शब्द। ऐसा ग्रहण जिसमें पूरा सूर्य ढक जाए, मतलब ग्रहण होता है, यहाँ पर ग्रहण होगा जिसमें पूरा सूर्य ढक जाता है, उसे कहते हैं खग्रास या सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य चक्षु होते हैं। ये चक्षु दिव्य चक्षु होते हैं। आंख को कहते हैं, आंख को चक्षु कहते हैं। और दिव्य दृष्टि, क्या कहेंगे इसको? दिव्य दृष्टि भी कह सकते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य दृष्टि भी हो सकती है, दिव्य चक्षु भी हो सकते हैं, ठीक है, तेज आंखों वाला हो सकता है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, आकाश वृत्ति कहलाती है। जिसको जना नहीं जा सकता, अज्ञेय कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ होता है। जो पढ़ना लिखना जानता है, साक्षर कहलाता है। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम कहलाता है। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, किंकर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। बहुत बार ये आता है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, व्याकरण कहते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, वाचाल कहते हैं। जो है कि बहुत ज्यादा अधिक बोलता है, अपने के आगे किसी की सुनता ही नहीं है, उसे वाचाल कहते हैं। दोपहर के संवाद का समय अपराह्न होता है। अगली स्लाइड देखते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, उसे प्रतिवादी कहते हैं। और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर प्रतिवादी कहते हैं। और जिसने मुकदमा चलाया हो, उसे वादी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त कहलाता है। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, वहां पर वैवाहिक था कि जिससे विवाह किया गया हो, यहाँ वाग्यदत्ता होगा। ये कंफ्यूजन वर्ड जरूर दिए जाते हैं। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, कोई किसी की आदत होती है हर काम में त्रुटि ढूंढना, मतलब गलतियां ढूंढना, गलती ढूंढना क्या कहता है? छिंद्रान्वेषी कहलाता है। छिंद्रान्वेषी कहलाता है। बाएं हाथ से काम करने वाला सब्यसाची होता है या डेबरा होता है। डेबरा कहते नहीं, डेबरा कहते बाएं हाथ को। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? सदाव्रत कहलाती है। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जाता हो, वातानुकूलित होता है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, स्थानापन्न कहते हैं। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य क्या कहलाता है? खंड काव्य कहलाता है। मतलब किसी के एक ही के विषय में लिखा गया, जैसे हमारी रामचरितमानस है, श्री राम के लिए लिखी गई है, उसे खंड काव्य कहेंगे।
महाकाव्य रामायण को कहते हैं। वह राज्य की धन जो किसानों के सहायतार्थ दिया जाता है तकाबी कहलाता है। वो संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य प्रबंध काव्य कहलाता है। जिस पर वो क्या आत्मकथा नहीं लिखी जाती उसे प्रबंध काव्य कहलाता है। जिस भूमि पर कुछ ना पैदा होता हो उसे बंजर या ऊसर भूमि कहते हैं। अगर कुछ नहीं पैदा होता है तो उसे बंजर या भूमि कहते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और या सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। अगर आपको हमारे वीडियो से किसी प्रकार की कोई सीख मिलती है तो लाइक करके हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ ना कुछ लिख कर बताया करिए कि आपको हमारे वीडियो में क्या अच्छा लगा है। और अगर आपको हमारे वीडियो में कोई बात अच्छी नहीं लगती है फिर भी कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं। प्लीज अगली स्लाइड देखते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता हो मतलब आधी अवधि तक जैसे सुबह से लेकर दोपहर तक तो अर्धकालिक मतलब अगर आधे काल तक उसने जो है काम किया। जो वेतन लिए बिना काम करे उसे अवैतनिक कहते हैं। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे पदेन या प्रभारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए डीएम साहब जो है नहीं है उनके स्थान पर किसी को बिठा दिया गया काम करने के लिए तो वो क्या कहलाएगा पदेन कहलाएगा प्रभारी कहलाएगा। मान लीजिए कोई क्लर्क लेवल में है और वो छुट्टी पर गया है उसका कार्यभार दूसरे को सौंपा गया है तो उसे पदेन या प्रभारी कहेंगे। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक कहते हैं। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता अनुत्तरित होता है। जो आंखों से सुनता है चक्षुश्रवा कहते हैं। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता है अउल्लंघनीय कहलाता है। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे जो है अपरिहार्य या अत्याज कहा जाता है। जो पेट के बल चलता है उसे उरग या उदरचर कहते हैं। जैसे सांप पेट के बल चलता है ना उसे उरग कहते हैं। ये क्वेश्चन उसमें जो है पर्यायवाची शब्द में आया था सर्प का। गोद लिया हुआ क्या कहलाता है गोद लिया हुआ बच्चा दत्तक पुत्र कहलाता है। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो सॉरी किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं उसे। जो भिन्न भाषाई के बीच मध्यस्थता करने वाला हो उसे द्विभाषी कहा जाता है। 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। जब हमारे यहाँ 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो शताब्दी कहते हैं। विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है। इसी तरह शंकर का उपासक शैव धर्म से संबंधित होता है। जो स्त्री कविता लिखती हो उसे कवयित्री कहते हैं। ये शब्द बहुत ही लिखने के लिए शुद्ध शब्द लिखने के लिए आता है। यहाँ भी मात्रा चढ़ा देते हैं ऐसे करके ऐसे चढ़ा देंगे और आपसे कहेंगे शुद्ध वचन छाटिए तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस शब्द को अच्छी तरीके से लिखना सीख लीजिए कि कैसे ये शब्द लिखा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जो जानने की इच्छा रखता है पढ़ने की इच्छा मान लीजिए किसी चीज में पढ़ने की उसकी इच्छा है तो जानने की इच्छा कोशिश कर रहा है तो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है।
जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहलाता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु कहलाता है। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका मतलब लड़की को क्या कहते हैं? किशोरी कहते हैं। अब देखिए शब्दों का ही तो हेर फेर यहाँ लड़की लिख देते तो सभी जान जाते, नायिका लिख दिया तो किशोरी कौन जान पाएगा। जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य होता है। जिसको क्षमा ना किया जा सके। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति मतलब जो हमने पुस्तक से कुछ लिखा है हाथ से उसे हस्तलिखित कहते हैं या पांडुलिपि कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है मतलब उद्भिद बीज कहते हैं। क्या? बीज को। जो धरती के अंदर बीज बोया गया और वो धरती फोड़ कर निकल आया उसे उद्भिज कहते हैं। जो दूसरों का हित चाहता है, जो दूसरे का हित मतलब भला चाहता है, परोपकारी होता है। जो पहले कहीं नहीं सुना गया हो उसे अश्रुत पूर्व कहा जाता है। जो पहले कहीं कुछ भी न सुना गया हो। जो बहुत भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद कहते हैं उसे। जो वर्णन के बाहर हो जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे वर्णातीत कहते हैं। जो आमिष नहीं खाता है, आमिष कहते हैं मांस को, जो आमिष नहीं खाता है उसे निरामिष कहते हैं। जो देखा नहीं जा सकता हो उसे अदृश्य कहते हैं। जो चीजें हमको नहीं दिखाई देती हैं जैसे ईश्वर होता है वो हमारा अदृश्य हमेशा रहता है, हमारे सामने तो कभी आता नहीं है। तो वही चीज है जो आंखों के सामने ना हो वो अदृश्य होता है। जो पहरा देता है उसे पहरी कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जो प्राप्त ना हुआ हो उसे अप्राप्त कहते हैं। अप्राप्त कहते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ कहते हैं। जो लांघा ना जा सके अलंघ कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला व्यक्ति अवसरवादी होता है। यहाँ पर समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, जैसे जो भूमि के अंदर हमारे निकलते हैं ना, खाद्यान्न निकलते हैं, खनिज निकलते हैं, उसकी जानकारी कौन रखता है? भूगोलवक्ता रखते हैं उसकी जानकारी। तो भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले तो क्या होता है? ये नहीं होगा भूगर्भ वेत्ता होता है। वो भूगर्भ वेत्ता होता है। अच्छा, प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों की जानकारी रखने वाला पुरातत्ववेत्ता होता है। जो जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ तो वो क्या कहलाया? पुरातत्ववेत्ता ही तो कहलाया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। मानव की उत्पत्ति और विकास आदि का अध्ययन करने वाला, जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है और विकास हुआ है। जैसे मनुष्य पहले घर में नहीं रहता था, पहले जंगल में रहता था और एक स्थान पर नहीं रहता था, फिर धीरे धीरे गुफा बनाकर रहने लगा, फिर धीरे धीरे कई स्थान पर रहने लगा। तो उसे क्या कहेंगे? नृतत्व शास्त्री कहेंगे उसको, जो है नृतत्व शास्त्री कहेंगे। भूकंप से संबंधित तत्वों का अध्ययन करने वाला क्या कहलाएगा? यहाँ पर जो है गलत कुछ हो गया है, हाँ सही है, ये होगा भूकंप वेत्ता कहलाता है। जो है भूकंप वेत्ता कहलाता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी ही क्या कहलाते हैं? रात में विचरण करने वाले प्राणी निशाचर कहलाते हैं। जंगल में रहने वाला पशु वन्य पशु कहलाता है। निशा करने वाला मतलब निशाकर कहलाता है। रात में निशा रात्रि को कहते हैं।
रात्रि में निकलने वाला कौन है? निशाकर है। निशाकर चंद्रमा को कहते हैं। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य होता है, जिसे हम खा नहीं सकते, वो अखाद्य है। जैसे घास, क्या घास हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते, घास तो नहीं खाते। भूसा हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते, तो वो अखाद्य है। जिसके पास घर ना हो, अनिकेत होता है। जो इंद्रियों की पहुंच के बाहर हो, इंद्रियातीत होता है। क्या कहलाता है? इंद्रियातीत कहलाता है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत होता है। ऊपर की ओर उछाला हुआ, मतलब किसी चीज को हमने ऊपर की ओर फेंका आकाश की तरफ, तो उसे कहेंगे उत्क्षिप्त कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त कहेंगे। और जिसे हमने फेंका हुआ, मतलब जैसे हम कूड़ा ले जाते हैं, फेंक दिया, तो उसे क्या कहते हैं? प्रक्षिप्त कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए। ऊपर की ओर उछाला गया, मतलब जैसे आकाश की तरफ हमने किसी चीज को उछाला, तो उसे उत्क्षिप्त कहते हैं। और जैसे हमने फेंका, जैसे बॉल फेंकी, और जैसे हमने कूड़ा फेंक दिया, तो उसे कहते हैं प्रक्षिप्त कहते हैं। सवार होना, किसी चीज पर आरोहण करना होता है। जो आंखों के सामने हो, जो चीज हमें दिखाई दे रही है, वो सब प्रत्यक्ष होता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। हमारी क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं। अगर मान लीजिए हमारी देखने एक नियंत्रण, हमें देखने की कोई चीज नहीं है, हम नियंत्रण किए हुए हैं, तो जितेंद्रिय हैं हम। अगर हम बोलने पर अपने नियंत्रण किए हुए हैं, तो हम जितेंद्रिय हैं, है ना। जो थोड़ा थोड़ा जानता हो, उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। जो इस लोक की बात हो, मतलब ये संसार की, जहाँ पर हम रह रहे हैं, वहाँ की बात हो, तो लौकिक होगा। और अगर ईश्वर की जहाँ की बात हो, तो वो पारलौकिक होगा, अलौकिक होगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद।